अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो मैं बेसिकली द बुक अवेटेड सेवियर के बारे में थोड़े पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो टू बिगिन विद, ये अवेटेड सेवियर बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स बाय टू ऑथर्स, आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताही और शहीद बाकर सदर, जो हमारे शियत के आला पाए के आलिम दीन और आयतुल्लाह में शुमार किए जाते हैं। तो ये बुक बेसिकली मैं चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा बात करूँगा, तो मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों भी यूज़ करूँगा। तो ये बुक बेसिकली होप दिलाती इंसानियत को। द अवेटेड सेवियर बेसिकली कोई एक मुंजी आएगा, कोई आएगा जो नजात देगा, जो करंट सिनेरियो, जो वर्ल्ड, जो करप्शन और हर चीज के साथ जो भी हमारे जो करंट डिफिकल्टीज ही, जो करप्शन चल रहे के है, तो उससे नजात दिलाने वाला कोई आएगा। तो दिस, ये जो होप है ये इंसानियत में इनबिल्ट है। लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग लुक्स आउट फॉर इट, लुक्स आउट फॉर हीरो हु कम्स इन, हु विल कम एंड प्रॉब्ली सेव। तो ये बुक उसके बारे में है बेसिकली, ये कैसे होगा, बिकॉज हमारे दिमागों में अभी शुबात शुबात हैं, बेसिकली शक है कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। हम अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, प्रॉब्ली लोग इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह रह रहे हैं जहाँ पे करप्शन इज अ नॉर्म। तो हाउ विल समबडी कम एंड हाउ विल थिंग्स चेंज, ये बुक उसके बारे में है। तो आज मैं सिर्फ चंद नुकात पेश करूंगा इसके बारे में। लाइक ये फर्स्ट चैप्टर है प्रोलोग बोल के इस बुक के बारे में। तो यहाँ पे द वे इट स्टार्ट्स इज बेसिकली कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो एक फिगर है, बेसिकली एक लेजेंडरी फिगर है होल वर्ल्ड के वास्ते। इससे बड़ा कोई फिगर है ही नहीं बोल के बता रहे हैं, इससे बड़ा कोई हीरो है ही नहीं है, ऐसे बोल के बता रहे हैं। और वर्ल्ड के अंदर बेसिकली सारे इवेंट्स उस हकीकत को रीच करने के लिए रेडी हो रहे हैं। उसके बारे में हाउ इट्स लाइक काइंड ऑफ गोइंग ऑन बोल के थोड़ी इंट्रोडक्शन बताया इसमें। तो कुरान के अंदर जो बशारत है कि द कुरानिक सैल्वेशन ऑफ द इनएविटेबल विक्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जीत होगी, बेसिकली इस्लाम विल बी विक्टोरियस ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल के, वो कैसे, हाउ विल दैट हैपन, दैट विल हैपन विद द एडवेंट ऑफ इमाम मेहदी बोल के ये बुक में समझा रहे हैं बेसिकली। तो इमाम मेहदी इंशाल्लाह जब आएंगे तो जस्टिस और वर्च्यू के ऊपर वन रिलीजन, वन वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करेंगे। तो दैट इज द अब्स्ट्रैक्ट, और उसको कैसे हम अचीव करेंगे, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ दिस बुक इज गोइंग टू प्रोसीड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट बोल के बोल रहे हैं। एन एग्जांपल फॉर दैट इज द यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशंस इज एन एग्जांपल कि बहुत सारे कंट्रीज मिले हैं, मिलके एक ऐसा एक यूनाइटेड नेशंस बोल के एक इदारा बना है, जिसे विच गवर्न्स द होल वर्ल्ड। दैट इज बेसिकली एन इनिशियल स्टेप, उस दैट इज ऑल्सो वन वे हमारे को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। बट नीचे बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, म्यूचुअल राइवलरीज हैं रेजिम्स में, एनिमोसिटीज हैं। इसके वजह से ये नहीं होगा जब तक हमारे पास एक एक्टिव रिफॉर्मर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये भी बता रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड नेशंस है, दैट्स एन एग्जांपल, बट जब तक इमाम मेहदी नहीं आते ये पॉसिबल नहीं होगा बोल के बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि ये जो बिलीफ है, बिलीफ ऑफ इमाम मेहदी, ये शियत तक या इस्लाम तक महदूद नहीं है। एवरी रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये सब इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट के ऊपर अकीदा रखते हैं और वेट कर रहे हैं, वैसे बोल के भी बोल रहे हैं। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हेनरी कॉबन, प्रोफेसर हेनरी कॉबन फ्रॉम सॉर्बन यूनिवर्सिटी, ये हमें मेंबरों में भी सुने होंगे। उन्होंने बोल रहे हैं कि शियत एक वाहिद सेक्ट है, रिलीजन है इन द वर्ल्ड, जिसका राब्ता अभी भी डिवाइन अल्लाह से, डिविनिटी से कायम है। बेसिकली देयर इज कंटिन्यूटी है, हम अभी भी राब्ते में हैं डिवाइन रेवलेशंस, डिवाइन डिविनिटी से, बेसिकली थ्रू इमाम मेहदी एंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इमामत। बोल रहे हैं कि जो जूस थे वो लगा मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनका खत्म हो गया द रिवलेशन। बेसिकली जो क्रिश्चियंस है, जीसस अलैहिस्सलाम के बाद वो खत्म हो गया, उनका चैप्टर क्लोज हो गया बेसिकली। बट हमें अभी भी वी हैव अ डिवाइन लीडर, हमारे पास अभी भी एक डिवाइन रहनुमा है, जिसकी वजह से हमारी कंटिन्यूटी विद डिविनिटी है। खासकर सुन्नी जो है, सुन्नी सेक्ट भी हैं जो अहले सुन्ना है, वो लोग भी रसूल खुदा के बाद उनका वो जो कनेक्शन है वो नहीं है जो हमारा है अल्लाह के साथ, बिकॉज वी हैव अ डिवाइन लीडर हु इज अलाइव। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि ड्यूटी ऑफ शियास क्या है बेसिकली नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा बेसिकली एक राब्ता है डिविनिटी के साथ, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे बोल के भी समझा रहे हैं कि हमारा रोल क्या होना चाहिए एज शियास, एज मुस्लिम्स हमारा रोल क्या होना चाहिए, उन्होंने बोल रहे हैं कि वी मस्ट स्ट्राइव स्टेडफास्टली फॉर द क्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, हमें एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाना है, क्लाइमेट, राइट क्लाइमेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। जब इमाम मेहदी आएंगे तो इमाम मेहदी जस्टिस, वर्च्यू और पाइटी के बेसिस के ऊपर एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगे। तो हम अब रख के हम क्या करें, तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि वी नीड टू एस्टैब्लिश, क्रिएट अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, एस्टैब्लिश अ राइट क्लाइमेट, वो बोल के बता रहे हैं। तो हमें सिर्फ हमारा रोल सिर्फ इंडिविजुअली, पहले हमें इंडिविजुअली काम करना, लाइक टीचिंग्स भी हाई आइडियल्स ऑफ इस्लाम को हमारे इंडिविजुअली इनकलकेट करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बट उसमें नहीं रुक जाना, we should also bend their efforts, the shias should also bend their efforts to set up an islamic order on a collective and a communal level. So basically as a community, at a communal level भी हमें काम करना है, बेसिकली बहुत काम करना है, बिकॉज वी आर द पीपल, जो हम दावेदार हैं कि हमारा इमाम है। ओके, सो इंतजार जो हम बोलते हैं कि इंतजार फरज, इंतजार इमाम ज़माना बोल रहे हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, बोल रहे हैं कि हमें खुद पे भी काम करना और कम्युनिटी लेवल पे भी काम करना, दैट इज इंतजार, वैसे बोल के बोल रहे हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि जो ऑथेंटिसिटी है कि इमाम आएंगे, इमाम खैबत में है, ये बहुत सारे सुन्नी रेफरेंसेस भी, सुन्नियों के बड़े बड़े, लाइक सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिजी, मुस्नद इब्न हम्बल, उसमें सब हैं। और ये सब हमारे पांचवें इमाम, छठवें इमाम सब बोल के हैं, रसूल खुदा तो बोल के ही हैं, बट पांचवें इमाम, छठवें इमाम के जमाने में भी ये रिकॉर्डेड है। दैट इज इनफ टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी, वैसे बोल के बोल रहे हैं। एंड देन I'll just try to wrap it up now. तो बेसिकली जब इमाम आएंगे तो इमाम क्या करेंगे बेसिकली, तो इमाम आएंगे तो इमाम विल फिल द वर्ल्ड विद जस्टिस एंड फेयर प्ले आफ्टर इट हैज बीन फिल्ड विद इनजस्टिस एंड टिरनी, वैसे बोल के बोल रहे हैं, जैसे अभी है करप्शंस एंड ये सब। और लास्टली आई विल ट्राई टू रैप इट अप कि कुरान में जो बशारत है, लाइक चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 65, चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 55, सूरह तौबा वर्स नंबर 32 33 का रेफरेंस दिया गया है, जहाँ पे बेसिकली वही है कि जैसे दुनिया करप्शन और टिरनी, जो बेअदली से भरी हुई है, हमारे इमाम ज़माना के आने के बाद इंशाल्लाह इस्लाम विल बी विक्टोरियस, और इमाम इस जमाना इंशाल्लाह अदल कायम करेंगे दुनिया में, बोल के दैट इज द पॉइंट। दिस इज जस्ट द प्रोलॉग, आगे चल के इंशाल्लाह कैसे ये होगा बोल के वो पूरा एक पैटर्न बताएंगे, फ्रॉम फिलोसफिकल लेवल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल लेवल, इंशाल्लाह। दैट्स द पॉइंट। शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आतिफ भाई,